किसानों के साथ आज एक बार फिर से मीटिंग है केंद्र के मंत्रियों की। बड़ी बात यह है कि किसानों का पहुंचना शुरू हो गया कि केंद्रीय मंत्रियों और किसानों की एक बार फिर से मीटिंग होगी और कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है और बैठक के लिए किसानों ने पहुंचना शुरू कर दिया। किसान नेता गुरमुख सिंह विर्क पहुंचे गए, जगजीत सिंह डल्लेवाल भी इस बैठक के लिए पहुंचे गए, तो किसान नेताओं ने पहुंचना शुरू कर दिया। उपकार सिंह, तरनजीत सिंह पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच एक बार फिर से चंडीगढ़ में मीटिंग, किसान नेताओं का पहुंचना शुरू। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मीटिंग को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ ही देर बाद केंद्र के जो 3 मंत्री हैं उनके साथ किसानों के जो नेता हैं उनकी ये बैठक अब कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। बैठक के अंदर मांगों को लेकर के किस प्रकार की सहमति बनती है, जिसमें 3 प्रमुख मांगे हैं। एमएसपी गारंटी को लेकर के कानून बनाना, स्वामीनाथन की रिपोर्ट और किसानों के कर्ज माफी। इसको लेकर के आज इस बैठक के अंदर क्या कुछ निर्णय निकलता है, इस पर किसान आंदोलन की जो दिशा है वो तय होने जा रही है। तीसरी यह बैठक है जो किसानों के साथ केंद्र के मंत्रियों की तरफ से की जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो जो वेन्यू यहां पर रखा गया है महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट, उसमें पहुंचेंगे और किसान संगठनों के जो नेता हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ सूत्र इस प्रकार की भी जानकारी बता रहे हैं कि केंद्र के जो मंत्री अब से कुछ ही देर पहले चंडीगढ़ पहुंचे हैं, पंजाब सरकार के साथ भी यहाँ पहुंचने से पहले उनकी कोई बैठक हो सकती है, या फिर पंजाब की तरफ से अमूमन जो पिछली 2 बैठक रही हैं उनके अंदर जो प्रतिनिधि हैं वो पंजाब के सरकार की तरफ से या पंजाब सरकार जो है उसके बीच में रही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आज जो बैठक होने वाली है उस बैठक के अंदर पंजाब की तरफ से सरकार की तरफ से कौन शामिल होता है ये भी देखना होगा। और साथ ही साथ आज केंद्र के इन 3 मंत्रियों की बैठक में क्या कुछ निर्णय जो है किसान संगठन की तरफ से लिया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण बात रहने वाली है। अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि बैठक को लेकर के समय 5 बजे का रखा गया था, लेकिन अभी केंद्र के जो तीनों मंत्री हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि जो जानकारी है उसके मुताबिक चंडीगढ़ में वो लैंड कर चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो तमाम मुद्दों पर एक एक करके चर्चा शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार इस पूरे मसले पर खुले मन से बात करने के लिए तैयार है, तो वहीं सकारात्मक रुख लेकर के किसानों संगठनों के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ बैठक में जब एक एक मुद्दे पर बातचीत की जाएगी, उस बात पर किस प्रकार का निर्णय निकल करके सामने आता है, क्या ठोस आश्वासन उसको लेकर के रहता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो करीब 3 सप्ताह के अंदर ऐसी भी जानकारी है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने जा रहा है और ऐसी स्थिति में किसान नेताओं के पास ज़्यादा वक्त नहीं है सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने को लेकर। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि अब जब केंद्र के मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे उनसे जो ठोस आश्वासन जो दूसरी मांगों को लेकर के बना है उसे अपने पक्ष में किसान नेताओं की तरफ से किया जाए। हालांकि इन तमाम बातों को किसान नेताओं की तरफ से भी ध्यान में रखा जा रहा है। अपनी कई दौर की मीटिंग करने के बाद किसान नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। अब एक एक करके जो मांग है उन पर चर्चा होने जा रही है। आम लोगों को जिस तरीके से लगातार रोड ब्लॉक की वजह से समस्याएं हो रही है, जो पंजाब हरियाणा से लगती सीमाएं हैं वहां पर किसानों के धरने देखने के लिए मिल रहे हैं। खनौरी, डबवाली और शंभू बॉर्डर पर इस प्रकार की तस्वीरें देखी जा सकती है। हरियाणा दिल्ली से लगने वाले और दिल्ली उत्तर प्रदेश से लगने वाले कुछ बॉर्डर भी एहतियातन इसको लेकर के प्रभावित है, वहां पर भी रोड ब्लॉक की स्थिति बनी हुई है और आम लोगों को इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, उन्हें भी इससे खासा नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। किसानों से अपील भी की जा रही है कि वे इस प्रकार के प्रदर्शन को ना करें, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री और उनका जो ट्रांसपोर्ट का जो धंधा है वो इसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित होते हुए नजर आता है। इसीलिए ये तमाम दबाव जहां एक और सरकार पर किसानों की तरफ से है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के सामने भी इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट यूनियंस की जो अपील की जा रही है उसका किस तरीके से असर है, दबाव है, वो आज की इस बैठक पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। आज तीसरी ये बैठक है, 2 बैठकों के अंदर इससे पहले कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया है। आज की इस बैठक से बहुत उम्मीद इसलिए की जा रही है कि किसानों की तरफ से जो दिल्ली कूच को लेकर के अपनी जो शुरुआत है वो भी की गई थी। करीब 100 के आसपास किसान इसके अंदर घायल हो गए थे, जिसके बाद दूसरे ही दिन ये अपील की गई थी कि केंद्र से बातचीत की जाएगी, इसलिए बैरिकेड तोड़ने को लेकर के बहुत ज़्यादा किसान आगे ना जाए। लेकिन इसके बावजूद भी आंसू गैस का इस्तेमाल जो है वो
वहाँ पर बदस्तूर जो चलता रहा है, क्योंकि किसानों में जो युवा किसान हैं वो लगातार बैरिकेड से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अब आज इस बैठक में अभी तक का जो पूरा घटनाक्रम रहा है, उसके बाद इस बैठक पर आम लोगों की नज़र है, इंडस्ट्रीज़ की नज़र है, ट्रांसपोर्ट यूनियन से जुड़े जो लोग हैं उनकी नज़र है, जो भी लोग रोड ब्लॉक की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, वो एक बड़ा पैमाना है। वो तमाम लोग जो हैं इसी बैठक पर इस आस को लगाए बैठे बिल्कुल, हैं आज की कि बैठक जल्द पर सभी इसका की हल नजरें निकले। टिकी रहेंगी। और जितेंद्र, आप भी तमाम नजर बनाए लोग रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है, इसके लिए बहुत शुक्रिया।